अरे भाई साहब, रणवीर ये क्या कर रहा है? भाई साहब, रणवीर ने ऐसा क्या कर दिया कि रश्मिका खुशी से अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हैं। खैर ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जरा इस सीन को तो देखिए। इस सीन में रणविजय और अबरार की लड़ाई हो रही है और देखो कैसे गलत म्यूजिक पूरे के पूरे सीन की ऐसी की तैसी कर रहा है। खैर इस सीन में मैंने कुछ अलग ही देख लिया। अरे भैया ऐसी मिस्टेक कि आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। खैर वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इस वीडियो में एंड तक आपको पूरी की पूरी एनिमल मूवी दिखा दूंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। चलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन तो दबा ही दो यार, ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इस सीन को देखो, पहले देखो तो सही। जब अबरार भैया लड़ रहे हैं तो इनका शर्ट का बटन बंद है और जैसे ही अबरार अपना शर्ट उतारना शुरू करते हैं, टाना टाना, क्या हो गया भाई साहब, उनके सारे के सारे बटन अपने आप खुल जाते हैं। क्यों डायरेक्टर साहब, ये क्या कमाल है। भैया इस पूरे सिनेमा में रणबीर भैया के बॉडी के बालों का मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई जरा यहाँ तो गौर फरमाओ, उनके चेस्ट के बाल की जो बीच वाली लाइन है ये कैसे अपने आप नीचे खिसक गई भाई साहब, ये क्या चक्कर है। और भाई इस सीन में वो फिर से ऑटोमेटिकली बीच में भी आ गई, ये क्या गोलमाल है भाई। और यहाँ तो चेस्ट के ऊपर से सारे बाल ही गायब कर दिए। वाह, बालों की भूल भुलैया और जंगल से बाहर निकलो तो जरा यहाँ पे गौर फरमाओ, ये है शैडो की घपलेबाजी। अरे ऊपर वाले एंगल से जब बॉबी भाई ने रणवीर भैया को पकड़ा हुआ है तो उनका शैडो लेफ्ट में बन रहा है, पर जैसे ही कैमरा सामने आता है वो शैडो राइट साइड में हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब बॉबी भैया रणवीर भैया के ऊपर लेट जाते हैं, लेकिन तब भी उनका शैडो पता नहीं कैसे बन रहा है भाई। ये कौन सा साइंस है यार। रणवीर का शैडो तो उसके नीचे होना चाहिए, पर पता नहीं कैसे उसके साइड में बन रहा है। खैर यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का यूज हुआ है और सही बताऊं किसी को पता ही नहीं चल रहा है। क्यों, पता चला क्या आपको? नहीं ना, सही है। खैर यहाँ पे डायलॉग भी ऐसे बोले हैं कि बर्फी को भी शर्म आ जाए। पहले तो ऐसा लगा कि बहन जी ने जरूर तमिल में बोला होगा, तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो यार कमेंट सेक्शन देखता हूँ, वहाँ किसी न किसी को तो समझ में आ ही गया होगा। फिर समझ में आया कि रश्मिका दीदी ने अपने मुंह में सुपारी रख कर ये डायलॉग बोला है। वो बाबू भैया क्या कहते हैं, ए बाबा रे बाबा, सुपारी मुंह से निकाल के बात करे बाबा। जी हाँ, वैसे भाई इस फिल्म में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे दिखाया गया जैसे दूर दूर रहे तो जुदाई और पास रहे तो लड़ाई, मतलब लड़ते ही रहते हैं। दोस्तों हमें कमेंट में बताना कि किस किस को लग रहा है कि रश्मिका इस फिल्म में ब्लाइंड का रोल निभा रही है। नहीं मतलब उनकी आंखें देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो ब्लाइंड है, जरा गौर से देखो। क्यों, इसके बाद तो हमारे रणवीर भैया रश्मिका को प्राइवेट जेट में लेकर जाते हैं जन्नत की सैर कराने और प्लेन को इतना उड़ाते हैं कि रात से सुबह हो जाती है, फिर भी भैया इसमें तेल डीजल पेट्रोल कुछ तो डालोगे, मिट्टी का तेल ही डाल देते। पता नहीं कहाँ से इसको इतनी ताकत मिल रही है उड़ने की। खैर अभी तक तो मैंने सुना था कि लाइट जेट सिर्फ 3 से 4 घंटे हवा में रहते हैं, पर पता नहीं यार ये लाइट जेट है या फिर स्पेसशिप। और भैया जरा यहाँ पे गौर से देखो, ये बिना टूथपेस्ट के ब्रश कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लो यार। और ये देखो ब्रश लेकर रश्मिका मैडम को प्लेन उड़ाना सिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रणवीर भैया हाथ ऊपर करते हैं, टाड़ा टाड़ा, टूथपेस्ट गायब। ये कौन सा जादुई प्लेन है भाई, हैं जो बिना तेल के उड़ता है और चीजें भी गायब कर देता है। और फिर जैसे ही कैमरा साइड एंगल पर आता है, फिर से टाड़ा टाड़ा, ब्रश हाथ में आ जाता है। वाह, अब शुरू हो गया है बेस्ट फाइटिंग सीन ऑफ एनिमल फिल्म। इस सीन में जब रणविजय इस मास्क मैन को कुल्हाड़ी मारकर ऊपर उठा देता है, पर जैसे ही मास्क मैन ऊपर जाता है कुल्हाड़ी की डंडी टेड़ा टेड़ा गायब हो जाती है। न रणविजय भैया की कुल्हाड़ी दिख रही है और न ही रणविजय भैया। फिर ये मास्क मैन ऊपर कैसे लटका हुआ है भाई, क्या खूंटी में टंगा हुआ है क्या वो? यार मेरा तो देखकर दिमाग चकरा गया है। तुम्हें समझ में आया तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ये सीन कैसे हुआ होगा। खैर इस सीन में जब रणविजय भैया दरवाजा तोड़ के उसके ऊपर चढ़ते हैं तो ये रॉड के एकदम पीछे खड़े होते हैं और जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो रणविजय भैया रॉड के टेड़ा टेड़ा आगे जाकर गोली चला रहे होते हैं। वाह भैया, जब रणविजय भैया और उनकी टीम ये डब्बा तोड़कर सबसे बड़े ह्यूमन मशीन गन को निकाल रहे होते हैं, तब क्लियरली दिख रहा है कि डब्बा रणविजय भैया के कंधे तक ही आ रहा है। और आपको भी ये डब्बा मेरे ख्याल से खाली ही लग रहा होगा, है ना। खैर जब रणविजय भैया बंदूक को बाहर निकाल कर चलाना शुरू करते हैं तो मशीन गन अपने आप बूम बड़ी हो जाती है और रणविजय भैया गन से छिप जाते हैं। और भाई ये जितनी बड़ी गन है इससे तो किसी इंसान के चीथड़े ही उड़ जाएं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी नॉर्मल गन से गोली मारी जा रही है। ये क्या चक्कर है भाई।
भाई। और जहाँ तक बात है कि रणविजय ने झुककर गीतांजलि के साथ ऐसा क्या किया जो गीतांजलि खुश हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस जूते ही पहनाए हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार जब रणविजय गीतांजलि से इतना ही प्यार करता है तो फिर इतनी ठंडी में उसे इतने कम कपड़ों में लेकर बाहर क्यों आ गए भाई? ठंड लग जाएगी उसे यार, उसका भी तो ध्यान रखो। और ये दोनों पता नहीं कैसे बर्फीले इलाके से ग्रीनरी में आ जाते हैं भाई, मेरी तो समझ के बाहर ही है। आपको समझ में आए तो बता देना। तो दोस्तों ये थी एनिमल मूवी की कुछ मिस्टेक्स। अगर कुछ मिस्टेक्स मेरे से मिस हो गई हो तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, और अपने एनिमल लवर दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।